जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल पे। हे कृष्णा, इन आँखों को तेरे दीदार का इंतज़ार रहेगा। बीत जाए कितना भी वक्त, इस दिल को हमेशा तेरा ही इंतज़ार रहेगा। इस दिल को हमेशा तेरा ही इंतज़ार रहेगा। तेरी भक्ति का ही मुझ पे ये असर है, तेरी भक्ति का ही मुझ पे ये असर है। अब तो लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है। अब तो लोगों की लाख साजिशें भी मुझ पर बेअसर है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेके आए हैं भगवान कृष्ण जी का एक नया अनमोल संदेश, जो आपको जिंदगी का महत्व और जिंदगी जीने का असली तरीका सिखा के जाएगा। इसीलिए इस संदेश को अंत तक सुनिएगा जरूर, और जो इसे सुन के जीवन में उतारने का जरा सा भी प्रयास करेगा, उसकी जिंदगी तो सुनहरी हो जाएगी। क्योंकि संदेश तो उस पारस की तरह होते हैं जो लोहे को भी सोना बना देते हैं। फिर हम तो ठहरे कृष्ण जी के भक्त, हमें तो सुनहरा बनना ही है। तो चलिए भगवान कृष्ण आज के संदेश में क्या कहते हैं ये जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ये कहता था वसुदेव कुटुंब, वो था सतयुग। मेरा देश मेरा परिवार है, ये कहता था राम राज्य, वो था त्रेता युग। मेरा परिवार ही अब मेरा परिवार है, वो कहता था महाभारत, और वो था द्वापर युग। अब मैं ही मेरा परिवार हूँ, ये कहता है कलयुग, ये कहता है कलयुग। जिस कलयुग में तू जी रहा है, ये दिन ब दिन तुझे तेरी तरक्की से छीन रहा है। तुझे लगता है कि तू कामयाब हो रहा है, लेकिन असल जिंदगी में तो तू नाकामयाब हो रहा है। अरे, जिंदगी जीने के लिए तू पैसा कमाता है, लेकिन पैसा कमाते कमाते तू जिंदगी जीना ही भूल जाता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है। इस कलयुग में गरीब दूर तक चलता है बस खाना खाने के लिए, और अमीर मीलों चलता है उसी खाने को पचाने के लिए, उसी खाने को पचाने के लिए। ये है तेरा कलयुग। किसी के पास खाने के लिए एक वक्त की रोटी नहीं, और किसी के पास खाना है लेकिन उसे खाने के लिए वक्त ही नहीं। ये है तेरा कलयुग। कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, कोई लाचार है इसीलिए बीमार है, तो कोई बीमार है इसीलिए लाचार है। ये है तेरा कलयुग। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है, तो कोई रोटी के लिए अपनों को ही छोड़ देता है। ये है तेरा कलयुग, ये है तेरा कलयुग। और इस कलयुग में मांग मांग कर न मिलने से तू व्याकुल हो जाता है, सोचता है मैं तेरी सुनता ही नहीं हूँ। किंतु तू ये भूल जाता है कि मैं तो चींटी के पैरों की पायल तक सुन सकता हूँ, तो तेरी क्यों नहीं सुनूंगा। अरे, मेरे आने में देरी नहीं बल्कि तेरे बुलाने में कमी रह गई, क्योंकि तू मेरे सामने प्रार्थना कम और तेरी परेशानियां ज़्यादा दोहराता है, तेरी परेशानियां ज़्यादा दोहराता है। अरे, मैं तो तेरी परेशानियां जानता हूँ, इसीलिए तू प्रार्थना करते समय तेरी परेशानियां मत दोहरा, बस मेरा नाम और मेरी प्रार्थना को दोहराओ। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही मेरे करीब रहोगे। सदैव पवित्रता में मेरा वास होता है। मेरे मार्ग पर जब कोई एक कदम बढ़ाता है, तो मैं उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ, उसे थामने के लिए 100 कदम बढ़ाता हूँ। तू पूछता है मुझसे कि सत्संग करने से, मेरा नाम लेने से भी जिंदगी में तेरे दुख क्यों आते हैं, जिंदगी में तेरे दुख क्यों आते हैं। तो मैं तुझसे कहना चाहूँगा कि मैं तेरे दुख एक रात में मिटा नहीं सकता, क्योंकि वो तेरे कर्मों का फल है और मैं उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन तू अगर सत्संग करता है, मेरा नाम लेता है, तो तुझे दुखों से लड़ने की ताकत, उसे सहन करने की क्षमता मैं जरूर दे सकता हूँ। जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, जिस तरह छाता बारिश को नहीं रोक सकता, लेकिन छाता तुझे बारिश में खड़े रहने की ताकत जरूर देता है, वैसे ही मुश्किलें आए ही नहीं जिंदगी में तेरे, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मुश्किलें तो तेरे कर्म का फल है। और
और मुश्किलें तेरे बुरे कर्म का फल कम करने के लिए ही आती हैं। पर मेरे साथ रहने से, मेरा नाम लेने से और मेरा ध्यान करने से तेरी हर मुश्किल को पार करने की ताकत मैं तुझे देता हूँ। अरे मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब, मैं तो देता हूँ तुझे बेहिसाब, और तू रखता है मेरे लिए हुए नाम का एक एक हिसाब, एक एक हिसाब। तू बस मतलब के लिए मेरा नाम लेगा तो मैं तेरा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे प्रेम का रिश्ता पसंद है, व्यवहार का रिश्ता कभी पसंद नहीं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से होता है वो आकर्षण, और जो दिमाग से होता है वो व्यवहार। इसीलिए जो आत्मा से मुझसे जुड़ जाएगा उसी से मेरा शाश्वत प्रेम होता है। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि तुझे मेरा नाम लेना है तो दिल से ले, मतलब के लिए मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं। मुझे तो बस तेरे जिंदगी में मेरा स्थान चाहिए, क्योंकि मेरे सिवा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं। और जब तू मुझे तेरी जिंदगी में सही स्थान देगा तो बाकी सभी चीजें अपने आप ही सही स्थान में पहुंच ही जाएगी। और अगर तुझे सभी चीजें अपने स्थान पर चाहिए तो मैं तुझसे एक ही बात कहूँगा, मैं तुझसे एक ही बात कहूँगा, तू बस राधे कृष्ण नाम रटत रहो, कहीं बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा कृष्ण से ही जाए, राधा कृष्ण से ही जाए। फिर ऐसी अगर तेरी प्रार्थना है और ऐसा तेरा मुझ पे भरोसा है तो मैं भी तुझसे सदा यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा ही तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का आज का ये संदेश था वो बहुत ही अलग था, लेकिन सच में जो भी बातें थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम अक्सर इस जिंदगी में भगवान कृष्ण के पास इसीलिए जाते हैं ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो सके। अरे लेकिन अगर ऐसी प्रार्थना हमारी है तो ये तो व्यवहार हुआ, और भगवान और भक्त के बीच कभी व्यवहार नहीं आना चाहिए। जहाँ व्यवहार होता है वहाँ प्रेम कभी नहीं हो सकता, और हमें तो भगवान कृष्ण से प्रेम का नाता जोड़ना है। भगवान कृष्ण से एक बार निस्वार्थी रूप से हमने प्रेम का नाता जोड़ दिया तो हमारी जिंदगी में कभी मुश्किलें आ ही नहीं सकती, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम का नाता निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण का नाम पूरे दिल से लीजिए और निस्वार्थी रूप से लीजिए। भगवान कृष्ण आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, आज का ये संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर हमारे मेरो साथी चैनल के ये जो संदेश है वो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।